हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग यूडीएचआर के बाद जो इंटरनेशनल गवर्नेंस अडॉप्ट किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं स्वीकार की गई थी, उनमें आईसीएससी की बात करेंगे। इंटरनेशनल कवर्नेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसे आप कहेंगे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। इसमें 31 आर्टिकल हैं, 31 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आईसीसीपीआर के पार्ट फर्स्ट की तरह सेल्फ डिटर्मिनेशन या आत्मनिर्णय की बात कहता है। आत्मनिर्णय के अधिकार के संबंध में प्रावधान बताता है। और इसके अलावा व्यक्तियों के अन्य अधिकारों का उल्लेख जो है कवर्नेंट के भाग 3 में बताया गया है। आर्टिकल 6 से लेकर 15 तक में वेरियस अलग अलग तरीके के अधिकार बताए गए हैं, जिनमें जो फर्स्ट 6 है, आर्टिकल 6 जो है राइट टू वर्क या कार्य करने के अधिकार की बात करता है। और जो लास्ट है इसका आर्टिकल 15 में राइट रिलेटिंग टू साइंस एंड कल्चर, विज्ञान एवं संस्कृति से संबंधित अधिकारों पर ये समाप्त होते हैं। 6 से लेकर 15 तक में विभिन्न अधिकार, बहुत अलग अलग तरीके के अधिकार और स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। गवर्नेंट के भाग 2 जो है इसका, वो स्टेट पार्टीज की अंडरटेकिंग्स के बारे में बताता है। जो इसके स्टेट है, जो पार्टीज हैं इसकी, भाग हैं इसके, उसके अंडरटेकिंग्स या जिसे आप कहेंगे वचन पत्र, एक तरीके से वो देते हैं, एक अपना वचन देते हैं, जिसके द्वारा ये स्टेट्स ये वचन पत्र देते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज, अपने खुद के जो संसाधन हैं उनके द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय सहायता, इंटरनेशनल जो असिस्टेंस एंड कॉपरेशन है उसके द्वारा हम लोग ये कोशिश करेंगे या हम लोग ये हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों तक ये राइट्स पहुंचाए जा सकें। सभी लोगों तक ये सारे अधिकार पहुंचाने में हम हर संभव प्रयत्न अपना करेंगे। सो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स टू प्रोवाइड दीज राइट्स टू द इंडिविजुअल्स बिकॉज दे आर असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो ये अधिकार किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। दिस इज ऑल अबाउट ICESC। थैंक यू सो मच।